मैंने भी देखा, इसमें कुछ सत्यता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कंपनी 100% सही है। कोई भी कंपनी हो 100% कभी सही नहीं होती, और ख़ास तौर से कॉर्पोरेट की जो कंपनियाँ होती हैं, उसमें केवल बिज़नेस होता है, उसमें भावनाएँ नहीं होती। मेरा जो मानना है, मैंने जो देखा है अभी तक अपने जीवन में, जहाँ कॉर्पोरेट की बात करते हैं, किसी भी संस्था में आप जाइए, वहाँ केवल बिज़नेस होता है। अगर व्यक्ति 24 साल का है, 22 साल का लड़का है, तो उसको जॉइन कराया जाता है, और 35 साल का उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जो उन्हें लेना है वो ले लेते हैं, उसके बाद उसको बेकार। ठीक है? तो 100 कमी है कंपनी में। विजय जी, आप हमें बहुत दिन से जान रहे हैं, हम भी आपको बहुत दिन से जान रहे हैं, उससे पहले से हम काम कर रहे हैं। जी। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, शायद निवेशकों के नज़र में हम लोग, मैं बोलना चाहूँगा, भले आपको भी बुरा लगे, हमें तो लग ही रहा है, गद्दार कह लो, गद्दार कह लो, ये कहा जा सकता है हम लोग को। लोग कह रहे हैं कि आज जो अभी तक निवेशकों की आवाज़ उठाते थे, आज वो सहारा का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है। मैं भुगतान का समर्थन कर रहा हूँ, और मैंने शुरू से भुगतान का समर्थन किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप भी समझदार हैं। कई संगठन आए, कई लोग आए, मैंने सभी को अपने चैनल पे जगह दी। एक बड़ा चैनल हुआ करता था, सहायता एजुकेशन, जो आज नहीं है। चैनल है लेकिन नाम नहीं है, ठीक है? तो मैंने उस पे जगह दी, प्लेटफ़ॉर्म दिया, आपकी आवाज़ बना, चाहे वो निवेशक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने जनहित याचिका लगवाई लखनऊ हाई कोर्ट में, हमारे सहयोगी संगठन ने लगाई, और उसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट से हमें ऑर्डर भी मिला कि कार्यकर्ता को जेल नहीं भेजा जा सकता। वो ऑर्डर हमारे पास है, हम कार्यकर्ता के साथ हैं, हम जमाकर्ता के भुगतान के लिए जो संभव प्रयास हो सकता है वो मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। आज अगर हम कन्हैया शाह के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वो बात सत्य है। एक बात के कारण उन्होंने कहा 50,000 आने वाला है, और 50,000 आया। बिल्कुल। कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा डॉट डॉट फुल स्टॉप व्यक्ति विशेष ये कहे कि मैंने 1 रुपए का भुगतान कराया, 1 रुपए का भुगतान कराया हो, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन कन्हैया शाह ने कहा 50,000 आया है, आ रहा है, आने वाला है, और 50,000 लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा। बस केवल यही एक बात थी। 100 गलतियां हैं, 100 कमियां हैं, और धीरे धीरे 10,000 से 50,000। यही बात, जो पोर्टल पे कमियां हैं, पोर्टल पे दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हमारे ही कारण हैं, कंपनी के कारण नहीं है। कंपनी ने डाटा नहीं दिया होगा, लेकिन आपने जो फॉर्मेट दिया है, जो पोर्टल पे अपडेट किया है, सीएससी सेंटर से कराया गया है। सीएससी सेंटर वाले को भी जानकारी नहीं थी, जैसे आप पहले ही बता चुके, बिल्कुल। उनको खुद कुछ बिल्कुल। जानकारी नहीं था। कोई कोई गाइडलाइन नहीं आई है। नहीं, सहारा से कोई जी। गाइडलाइन नहीं आई, सीएससी से कोई गाइडलाइन, सीआरसी से नहीं आई। हम लोगों ने स्वविवेक से, जितना हम लोगों को मालूम है, अभी हम लोग को ज्ञाता तो है नहीं, हम लोग भी एक आम नागरिक ही हैं, और कभी इससे पहले पोर्टल पे किसी का क्लेम भी नहीं कराए थे। तो जितनी जानकारी मिलती जा रही, उस हिसाब से हम लोग क्लेम कराते गए, और आज 125 करोड़ से अधिक क्लेम हो चुका है, जिसका अमाउंट 87,000 करोड़ है। और जब कोई क्लेम सरकार की नजर में आ जाता है, माननीय कोर्ट की नजर में आ जाता है, वो पैसा उस कंपनी से कोर्ट की जिम्मेदारी है वसूल कर आपको देगा। जो कन्हैया शाह कहते हैं 87,000 करोड़ पोर्टल से मिलेगा, तो यह सच है, क्योंकि ये इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। अब रही बात इंटरेस्ट की, देखिए, पहले तो आप ये मानिए, कुछ समय पहले हम मानते थे हमारा पैसा डूब गया। बिल्कुल। आज अगर आपको 50,000 मिल रहा है, या जिसका 50,000 ही था उसको पैसा मिल रहा है, तो बुरा क्या है? मैं तो नहीं मानता कोई बुरा। अगर कोई कहे कि हाँ मैंने 1 रुपया दिलवा दिया, केवल लोगों ने लिया है लोगों से पैसा, मैंने भी लिया, लोगों के समर्थन के लिए मैंने भी पैसा लिया। मैंने आंदोलन का समर्थन किया, मैंने संगठन का समर्थन किया, मैंने एनजीओ का समर्थन किया, मैंने हर एक उस व्यक्ति का समर्थन किया जो भुगतान के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि मैं भुगतान के लिए खड़ा था। सोशल मीडिया से ही सही, जरूरी नहीं होता है जो जहां पर है वहां से लड़ाई अपनी लड़ सकता है। लड़ाई का कहने का, लड़ाई का अर्थ होता है, आप अगर लड़ सकते तो लड़ें, नहीं लड़ सकते तो साथ दें, साथ नहीं दे सकते तो सहयोग करें, सहयोग नहीं कर सकते तो चुप रहें, लेकिन यहां विरोध मत करें। आज जो हो रहा है वो एक कन्हैया शाह का विरोध क्यों? सबसे मेन बात है, एक कन्हैया शाह का। अरे कम से कम कोई आया तो अपनी बात को कहने के लिए, झूठ ही सही, लोगों खाते में 50,000 आया ना, आप इसको क्यों नहीं देख रहे हो? 50 आया है, कल 1 लाख आएगा,
5 लाख आएगा। लेकिन हर चीज को समय दिया जाएगा, समय देना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि धैर्य बनाए रखें। कम से कम जो आत्महत्याएं हो रही थी उनमें रोक लगी है, तो उसके बाद उस परिवार की स्थिति क्या होती। मेरा केवल एक उद्देश्य था एजुकेशन का कि किसी भी परिवार में ऐसी स्थिति ना आए। मैं झूठ बोलूंगा, 100 बार झूठ बोलूंगा ताकि उस परिवार का सदस्य जीवित रहे, अपने परिवार का संचालन करे। मैं 100 बार झूठ बोलूंगा, मैं झूठ थंबनेल लगाऊंगा, जिसको दिक्कत है जो कहना कहे। मेरे थंबनेल से अगर किसी के अंदर आस बंधती है, कोई गलत कदम नहीं उठाता है, तो मुझे झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं। लेकिन ऐसा भी झूठ नहीं होता है जिसके अंदर कुछ सत्यता ना हो। मेरे हर थंबनेल में, हर लाइव में कुछ ना कुछ मैं आपको जानकारी देता हूं। मैं जानकारी देने के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं कोई सारा सिलेक्टर नहीं हूं, आप भी जानते हैं। मैं यूट्यूबर। अब एक सज्जन बोल रहे तो कोई एक यूट्यूबर ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह, अरे भाई ये अपना नजरिया है यार। एक गिलास पानी, कांच के गिलास में आधा गिलास पानी है, आप देखते हो आधा गिलास पानी, मैं देखता हूं आधा गिलास खाली है। आप कैसे देख रहे हो? अपना नजरिया है। ये उदाहरण है, आप गिलास में, अब उस पानी, आधे गिलास पानी से किसी अगर कोई बेहोश हो जाए तो छिड़क के जीवित कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्यास लगी है, उल्टी हुए तो कुल्ला भी कर सकते हैं। लेकिन आप कहें नहीं तो सर ये तो आधा खाली है। तो सोच विचार और देखने का नजरिया बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। लाख 100 कमियां हैं, लाख कमियां हैं, लाख गलतियां हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं 50,000 आ रहा है। भाई साहब इसमें अगर एक भी पॉइंट मैं गलत हूं तो बदले। 15 सितंबर 2021 को मैंने सहारा का पहला वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था भुगतान हो रहा है। उसमें भुगतान नहीं हो रहा था, मैंने बताया था भुगतान हो रहा है। लोगों ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। 15,000 व्यूज आया था उस पर, ठीक है। उसका दूसरा वीडियो मैंने प्रूफ के साथ बताया किसका पैसा आया। उसका मैं पासबुक लेके आया, उसका 1.5 लाख रुपए आया था। उसके बाद मैं रीजन गया, आपके जो है फ्रेंचाइजी गया, मुझे किसी ने लाइव आके बात करने की हिम्मत उसने नहीं जुटाई। उसने कहा भाई हम कैमरे पे बात नहीं करें। बहुत कुछ बताया उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे जब ये सामने आने लगा पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने पैसा नहीं आने वालों को ढूंढा और उसके बाद मैं एक मुहिम पे चला। उसमें कोई नहीं था मैदान में। बीके जी मैं आपको बता दूं, 15 सितंबर 2021 को जितने आपको दिख रहे हैं ना, कोई नहीं था मैदान में, और आज आपको सैकड़ों दिख रहे हैं। इनको सबको अगर क्रेडिट वाली बात है तो पैदा करने वाला मैं हूं, क्रेडिट वाली बात है। लेकिन मैं कभी इस चीज को नहीं कहता। सब अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ें और निवेशकों का भुगतान हो, बस इसी आशा के साथ। मैं सहारा का कर्मचारी नहीं हूं, मैं सहारा का एजेंट नहीं हूं, मैं सहारा का जमाकर्ता नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई जानकारी हमारे पास आ रही है और YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं तो मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। बिल्कुल।